नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। भारत में रहने वाला हर एक नागरिक एक समान है। इनके अधिकार एक जैसे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में एक आम नागरिक अपने हिसाब से जी सकता है, अपने अनुसार कहीं भी जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर जनता को कोई काम पसंद नहीं आए तो लोगों को सरकार को सरेआम गालियां देने का भी अधिकार है। आप एक आजाद देश में रहते हैं, लेकिन क्या हो अगर आपको सांस लेने की भी कीमत चुकानी पड़ जाए तो? जब आपको हंसने के लिए भी इजाजत लेनी पड़े तो क्या आप ऐसे माहौल में रहना चाहेंगे जहां आपकी सांसें केवल सरकार के खिलाफ बोलने मात्र से आपकी जुबान काट दी जाए? तो क्या रहना चाहेंगे एक ऐसे राष्ट्र में, ऐसे मुल्क में? शायद हम में से कोई भी नहीं, लेकिन एक ऐसा देश है उत्तर कोरिया, जहां पर चलती है तानाशाह शासक किम जोंग की तानाशाही, जहां केवल सिर्फ उसका कानून चलता है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों कहा हमने कि आप उत्तर कोरिया में नहीं बल्कि भारत में रहते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आपको बताते हैं कि कैसे बना दुनिया का इकलौता अछूत देश भारत, जो पूरी दुनिया से मित्रता करने पर भरोसा करता है, तो वहीं उत्तर कोरिया खुद को पूरी दुनिया से कटा रखता है। उत्तर कोरिया से बाहर के लोग इसे हर्मिट रेन या दुनिया से अलग रहने वाला देश कहते हैं, तो वहीं इस देश के नेताओं को बेवकूफ और नासमझ कहते हैं। तो वहीं उत्तर कोरिया का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उत्तर कोरिया के दमनकारी और तानाशाही रवैये के कारण इसे अछूत देश भी कहा जाता है। कानून है अनोखे और दमनकारी। उत्तर कोरिया पर अमेरिका का दबदबा है, लेकिन बावजूद इसके उत्तर कोरिया किसी भी हाल में हार मानने या अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि तानाशाह किम जोंग की जिद के कारण दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में तनाव की स्थिति बनी रहती है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया को दबाने के लिए वहां के पूरे आसमान को लड़ाकू विमान से भर दिया। भारी बमबारी की गई, हजारों लोगों की जान गई, लेकिन फिर भी उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक ने घुटने नहीं टेके। हालांकि भारत में ऐसी नीति नहीं है। वहां जनता की जान ज्यादा मायने रखती है। अपने लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो इस बात का उदाहरण पेश करते हैं, जिससे ये साबित हो कि भारत सरकार के लिए उसके एक एक नागरिक की जान मायने रखती है। कैसे है उत्तर कोरिया के कानून? अगर कोई बाहरी व्यक्ति उत्तर कोरिया जाता है तो वहां की पुलिस उस पर सख्त निगरानी रखती है, जबकि भारत में बाहरी सैलानियों को अतिथि देवो भव की तरह भगवान माना जाता है। भारत लोकतांत्रिक देश है जहां आप अपने अनुसार जीने के लिए आजाद हैं, लेकिन कोरिया में वहां के शासक किम जोंग को ही वहां का भगवान माना जाता है। कोई भी उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकता है। वहां रहने वाले लोगों को बताया जाता है कि किम जोंग सबको अच्छे से जानते हैं और जो भी उसके खिलाफ कुछ करने के बारे में सोच भी रहा है तो वो किम जोंग को पता होता है। इसलिए अगर कोई उसके खिलाफ सोचता भी है तो उसकी सीधी जानकारी सरकार को दी जाए, चाहे वो कितना भी अजीज क्यों ना हो। यहां अगर कोई गुनाह करता है तो सजा केवल उस व्यक्ति को ही नहीं मिलती, बल्कि उसकी 3 पीढ़ी को उसके किए की सजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। जनता के सारे पैसे को ले लेता है किम जोंग। उत्तर कोरिया में जो भी काम आप करते हैं और उस काम से जो भी आमदनी आपको होती है, उस पर सरकार की पूरी नजर होती है। यहाँ के कानून के खिलाफ जाने वाले को रातों रात गायब कर दिया जाता है और बिना किसी कार्रवाई के जेल में डालकर हद से ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। यहाँ तक कि खुद की कब्र खोदने के लिए मजबूर कर देते हैं। महिलाओं के साथ वहां के जेलों में बलात्कार करना तो जैसे आम है। वहां की अर्थव्यवस्था पर तानाशाह शासक किम जोंग का दबदबा बहुत ज्यादा है, लेकिन वहीं अगर भारत की बात की जाए तो सरकार की अर्थव्यवस्था पर इसका असर तो है, लेकिन जनता अपने अनुसार अपना काम करने को आजाद है, अपने अनुसार खर्च करने को आजाद है। मनोरंजन पर भी सरकार का दबदबा। उत्तर कोरिया के हर एक घर में रेडियो लगा हुआ है जो कि सरकार नियंत्रित है, जो केवल सरकार की अनुमति से ही बंद किए जाते हैं। कोई भी नागरिक इसे खुद बंद नहीं कर सकता है। जबकि भारत में एंटरटेनमेंट के कई साधन हैं जहां आप अपने अनुसार चैनल जब चाहे देख सकते हैं, अपनी भाषा में एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। छोटे से क्राइम की सजाए मौत। उत्तर कोरिया में छोटे से क्राइम की सजा भी इतनी भयानक हो सकती है कि आपकी रूह तक कांप जाए। भारत में एक तरफ धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, सभी अपने धर्मों को मानने और उसके अनुसार रहने के लिए आजाद है, तो वहीं उत्तर कोरिया में अगर आप बाइबल रखते हैं तो आपको मौत की सजा दी जाएगी।
इसके अलावा उत्तर कोरिया का कट्टर दुश्मन माने जाने वाले दक्षिण कोरिया की कोई भी फिल्म या फिर एडल्ट फिल्में देखते हुए पकड़े जाने पर भी सरेआम मौत की सजा दी जाती है। गरीबी को छिपाते हैं कोरियाई लोग। उत्तर कोरिया में घूमने के लिए आने वाले लोगों को गरीब लोगों की पिक्चर लेने की सख्त मनाही ही है। वहां की सरकार मानती है कि गरीब लोगों की तस्वीर दिखाकर देश को बदनाम करने की कोशिश की जा सकती है। कोई भी गरीबों को लेकर बात नहीं कर सकता है। यहाँ पर सबको खुश रहना अनिवार्य है। हालांकि दूसरी तरफ भारत में आप कहीं भी जा सकते हैं, तस्वीर ले सकते हैं। यहाँ पर आने वाले सैलानी सार्वजनिक स्थानों पर अपना मोबाइल फोन लेकर भी नहीं चल सकते हैं। उनके फोन को एयरपोर्ट पर ही जब्त कर लिया जाता है और जब वो वापस जाते हैं तो उन्हें वापस दे दिया जाता है। यहाँ किसी को भी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। सरकार जो चाहती है जनता तक केवल वही जानकारी पहुंच पाती है, जबकि भारत में आपको अभिव्यक्ति की आजादी है। आप अपने अनुसार खबरों को पढ़ने और जानने के लिए आजाद हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर भारत में रहना आपके लिए कितना सही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।